बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे कटाकट की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसानी से और मज़ेदार हम कटाकट घर में आराम से बना लेंगे। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटाकट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बकरे की कलेजी ली है और बकरे के गुर्दे लिए हैं। ये कलेजी जो है तकरीबन आधा किलो से ऊपर है और गुर्दे 1 पाव के करीब हैं। 2 बकरों की कलेजी और 2 बकरों के गुर्दे हैं ये। और जो है देखिए इसकी मैंने जो है अच्छे से सफाई कर ली थी, अच्छे से इनको वॉश कर लिया था। और ये कलेजी के ऊपर जो झिल्ली होती है इसे भी आपने उतार लेना है। मैंने सब कलेजी की झिल्ली को साफ़ कर लिया है। ये देखें इस तरीके से आपने इस झिल्ली को उतार लेना है। ये देखें, और आपने इनको अच्छे से वॉश कर लेना है। ये गुर्दे हैं, इसके आपने वाइट पार्ट जो है वो उसको कट कर लेना है और बाकी हम इन सबको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। मैंने सबकी जो है वाइट पार्ट काट लिए थे, देखिए, और अच्छे से मैंने इनको वॉश कर लिया था। कलेजी और गुर्दे के अलावा मैं कटाकट में मगज़ का इस्तेमाल भी करूँगी। ये भी बकरे का मगज़ है, इसको मैं साफ़ कर चुकी हूँ। इसको साफ़ करने का तरीका ये है कि पहले आपने पानी को उबाल लेना है पतीली में और उसमें आप हल्दी चुटकी भर ऐड कर दें और उसी पानी में आप मगज़ को डाल दें। थोड़ी देर जब पानी में उबाल आ जाए तो आप मगज़ को निकाल लें। इसकी सारी नसें जो है साफ़ हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 1.5 लीटर पानी और उसमें मैं भर कर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसको हम मिक्स कर लेंगे पानी में। यहाँ पर मैंने एक पतीली ली है, उसमें मैं 1 लीटर पानी लहसुन अदरक वाला वो ऐड कर रही हूँ। जब इस पानी में बॉयल आ जाएगा तो मैं इसमें कलेजी और गुर्दे वो ऐड कर दूँगी। ये देखें पानी में बॉयल आ गया है और अब मैं इसमें कलेजी और गुर्दे जो है वो ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाऊँगी। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब मैं इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर लूँगी और कलेजी और गुर्दों को अलग कर लूँगी। तो जनाब मैंने यहाँ पे ले लिया है बड़ा सा तवा, क्योंकि हम कटाकट बनाए तो हम तवे पे बनाएंगे। और कलेजी और गुर्दों को मैंने तवे पे डाल दिया है और जो मैंने लहसुन अदरक वाला पानी बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, आधा कप के करीब। इसी लहसुन अदरक के पानी में हम इसको पकाएंगे। सबसे पहले मैं इसकी कटिंग करूँगी छोटे छोटे पीसेस में। अगर आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप नाइफ से पहले कलेजी और गुर्दों को छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं और फिर आप तवे पे डाल दीजिए। ये देखिए मैं इसकी पहले कटिंग कर रही हूँ। अब मैं इसमें मगज़ ऐड कर रही हूँ। ये देखें मैंने अच्छे से इसका कटाकट कर लिया है और अब मैं इसमें लहसुन अदरक वाला पानी ऐड कर रही हूँ, आधा कप। और उसके बाद मैंने 4 टमाटर लिए थे जिसको मैंने बीच से कट कर लिया था, उसको ही मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया है। टमाटरों के साथ मैंने यहाँ पर 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं, उसको ही मैंने ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि टमाटर और हरी मिर्चें हमारी सॉफ्ट हो जाएँ। ये देखें टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए और इसकी जो स्किन है वो आराम से रिमूव हो रही है। चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो है। टमाटरों की स्किन को हम रिमूव कर लेंगे और साथ ही हम इसको जो है कट कर लेंगे। हरी मिर्चों को भी हम कट कर लेंगे। इन सब को हम इस तरीके से कट करने के बाद कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिए हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक या आप अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको भून रहे हैं और इसके बाद मैंने 4 टेबल स्पून दही ऐड कर दी है और दही डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया। और जनाब हमारा कटाकट जो है अब वो दम पर है और हमारा कटाकट रेडी हो गया है। आखिर मैंने इसमें हरा धनिया से और छोटी वाली चॉप हरी मिर्चों से गार्निश किया है। सो अब मैं आपको दिखाऊंगी कटाकट की फ़ाइनल लुक। तो ये रही कटाकट की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आइंदा वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जनाब यहाँ हो रही है टेस्टिंग।
मिलते हैं आपसे फिर किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।